जी स्टूडेंट, तो हम डिस्कस कर रहे थे कंपोनेंट्स को डायग्राम से। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास R है पॉइंट O से लेके P तक। जी, तो हमारे पास अलाउंग एक्स एक्सिस हमारे पास इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू है वो है पॉइंट O से R तक, जिसको हमने रिजल्टेंट का x कंपोनेंट का नाम दिया है। जी, अलाउंग y एक्सिस देखिए तो हमारे पास R से P तक जो है वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू है, जिसको हमने उसका y कंपोनेंट रिजल्टेंट R y का नाम हमने दिया है। जी, तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डायग्राम क्लियर हो चुकी होगी। इसी डायग्राम को इस्तेमाल करके हमने नेक्स्ट जो है कंपोनेंट्स देखनी है, और कंपोनेंट से हमने ऐड करके x का तमाम वेक्टर्स के x कंपोनेंट को ऐड करके हमने रिजल्टेंट के x कंपोनेंट फाइंड करना है। जी, तो अब हम रिजल्टेंट का x कंपोनेंट फाइंड करते हैं। पॉइंट्स के फॉर्म में स्टूडेंट अगर डायग्राम से देखें, पॉइंट O से R तक जो डिस्टेंस है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। O Q प्लस हमारे पास Q R, तो हमारे पास O R डिस्टेंस कंप्लीट हो गया। जी, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे क्या O R इज इक्वल टू है O Q प्लस Q R। जी, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप नेक्स्ट देखिए हमारे पास अब हमने की वैल्यूज को दी हुई पॉइंट्स की, तो हमारे पास O से R का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है। जी, पॉइंट O से Q तक जो है वो हमारे पास रिजल्टेंट का हमारे पास यहाँ पर सॉरी जो हमारे पास वेक्टर A है उसका x कंपोनेंट है। और हमारे पास नेक्स्ट क्या है, पॉइंट Q से R तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास वेक्टर B का x कंपोनेंट है। यानी कि हमने वेक्टर A के अगर इस इक्वेशन 1 में देखें तो वेक्टर A और B के x कंपोनेंट को हमने ऐड किया तो हमारे पास रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आया। जी, तो स्टूडेंट अब हम बताते हैं अपनी कॉलम y एक्सिस, तो हमारे पास यहां से पॉइंट P से R तक जो डिस्टेंस है वो भी दो पार्ट्स में है, PS प्लस SR। जी, तो हमारे पास यहां पे देखिए PR इज इक्वल टू RS प्लस SP। स्टूडेंट अब हम इनकी भी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या है, पॉइंट P से R तक जो डिस्टेंस है वो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट है, वो वैल्यू हमने पुट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास R से S तक जो है वो यहाँ पर देखिए हमारे पास वेक्टर A का y एक्सिस के अलोंग y कंपोनेंट है, हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास S से P तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास y एक्सिस के अलोंग हमारे पास वेक्टर B का जो है वो हमारे पास y कंपोनेंट है, तो हमने वो पुट कर दिया। यहाँ पर इक्वेशन 2 में देखिए हमने वेक्टर A और B की y कंपोनेंट्स को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया है, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट आया है। जी बेटे, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हमने रिजल्टेंट वेक्टर के x और y कंपोनेंट फाइंड कर दिए हैं। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ चलते हैं। हमारे पास वेक्टर जो होते हैं वो रिजल्टेंट वेक्टर जो होते हैं वो अपने पार्ट्स यानी कंपोनेंट्स के एडिशन फंक्शन से मिलते होते हैं। हमने भी रिजल्टेंट वेक्टर r इक्वल टू rx i यूनिट वेक्टर प्लस ry j यूनिट वेक्टर। जी, तो स्टूडेंट आपको एक चीज माइंड में आ रही होगी कि हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल क्यों कर दिया है, क्योंकि बेटा हमने यहाँ पर देखो अब है हमने यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ कर दी है, रिजल्टेंट के ऊपर हमने वेक्टर मतलब एक एरो ड्रॉ किया जिससे हमारे पास ये पता चल गया कि ये हमारे पास अब वेक्टर की फॉर्म में है। तो हमने वही कंपोनेंट्स भी जिस एक्सिस के अलोंग है उन एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं हमने वही पुट कर दिए हैं। जैसे कि आपको मालूम है अलोंग एक्स एक्सिस जो होता है y यूनिट वेक्टर, अलोंग y एक्सिस जो है हम j यूनिट वेक्टर, अलोंग z एक्सिस हम k यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। तो वही हमने किया है, हमने rx कंपोनेंट के साथ i यूनिट वेक्टर और ry कंपोनेंट के साथ j यूनिट वेक्टर कर दिए हैं। जी, तो हमारे पास इक्वेशन हमारे पास जो 1 और 2 हैं उनको भी हमने क्या किया है, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखा है। हमारे पास rx यूनिट वेक्टर जो है वो इज इक्वल टू है हमारे पास ax i यूनिट वेक्टर प्लस bx i यूनिट वेक्टर, यानी कि ये भी इक्वेशन हमारे पास जो है इसको हमने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट हमने सेकंड इक्वेशन जो है वहां पर भी हमारे पास क्या ry j यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू है ay j यूनिट वेक्टर प्लस by j यूनिट वेक्टर, यानी कि इक्वेशन 2 को भी हमने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया है। जी, अब हमें क्या करना है, हमारे पास यही जो rx i यूनिट वेक्टर और ry j यूनिट वेक्टर की वैल्यूज आ चुकी हैं, हमने इन दोनों वैल्यूज को जो है क्या करना है, इक्वेशन हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 में हमें पुट कर देना है, रिजल्टेंट हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की इक्वेशन, जिसके लिए हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी है। ये हमारे पास क्या है, rx i यूनिट वेक्टर की वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है, ry j यूनिट वेक्टर की वैल्यू है। स्टूडेंट अगर गौर करें तो इन इक्वेशन में इस समय हमारे पास देखिए ax i यूनिट वेक्टर प्लस bx i यूनिट वेक्टर, यानी कि इन दोनों हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास इसमें i यूनिट वेक्टर कॉमन है, तो हम कॉमन को डिवाइड ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखें तो इसमें भी हमारे पास क्या है, हमारे पास
पास क्या होता है, हमने जब कोई वेक्टर फाइंड करना होता है तो हमारे पास अगर उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो तो इसका मतलब है हमें एक वेक्टर मालूम है जी। तो हमारे पास यहाँ पर भी हमें यही करना है। अब हमारे पास कंपोनेंट्स आ चुके हैं, हम इन कंपोनेंट्स के जरिए हमने जो रिजल्टेंट एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड किए हैं उनके जरिए हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ गए तो इसका मतलब है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ चुका है जी। तो हमने यहाँ पर देखिए हमने मैग्नीट्यूड का बेटा हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमने ये चीज वेक्टर ने कंपोनेंट्स को ऐड करके हम कैसे वेक्टर फाइंड करते हैं ये हम पीछे वेक्टर सॉल्यूशन और नेक्स्ट वेक्टर बाय कंपोनेंट्स हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया, उसमें क्या होता है हमारे पास x कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर प्लस हमारे पास y कंपोनेंट का जो है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारे पास रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के ऊपर। यही फार्मूला हमने अप्लाई किया है यहाँ पर rx की और ry की हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो आप देखिए हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर अब हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में आ चुका है। अब अगर हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर हो स्टूडेंट, हमारे पास थर्ड वेक्टर कोई सी भी आ जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम x कंपोनेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास x कंपोनेंट जो है वो हम रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट में ऐड कर देंगे और हमारे पास उसका जो थर्ड का है सी का हमारे पास वाई कंपोनेंट है उसको हम क्या करेंगे ए बी के वाई कंपोनेंट